देश में लॉन्च हुई एक और नई पार्टी ने काफी तहलका मचा दिया है। साउथ का जबरदस्त एक्टर, फिल्म में जबरदस्त रोल करने वाले थलापति विजय का नाम सबने सुना होगा। अभी तक आपने उनको फिल्मों में देखा है, लेकिन अब वह धरातल पे आ गए हैं। यानी तमिलनाडु के वेलापुरम में जो हुजूम लगा, जो भीड़ लगा है, बिना बुलाए मेहमान वाली जो नवाजा शरीफ हुई है, करीब करीब ऐसा आंकड़ा लगाया जा रहा है कि 10 लाख लोग इकट्ठा हुए हैं। अगर आप स्टेडियम को देख पाएंगे तो दूर से तो लग रहा है कि नन्हे नन्हे कीड़े मकोड़े रेंग रहे। इतना हुजूम, इतना भीड़ देख करके लगता है कि पूरी इलेक्शन का माहौल बदलने वाला है। पूरी एक तरह से एक चिंगारी ला दिया है, एक इलेक्शन के रूप में, एक पार्टी के रूप में एक नई चिंगारी ला दिया है। और साथ साथ केवल तमिलनाडु के नहीं, केंद्र तक हिला के रख दिया है, क्योंकि तमिलनाडु का एक अपना गढ़ है, एक अपना गढ़ जो डीएम के रहता है, एआईडीएम के रहता है। और बीजेपी ने धीरे धीरे सेंध मारना शुरू किया था अन्नामलाई के साथ। अभी तक खाता भी नहीं खोल पाए हैं, लेकिन अपनी परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ा चुके हैं। और उसमें टीवेकी यानी तमिलगा वेट्री कजगम का जो नया पार्टी लॉन्च हो चुका है, और जिस तरह से उन्होंने अपनी आवाजें बुलंद की है और कई सारे विचारधाराओं और एनर्जियोड करके ही लगता है कि अब घमासान होने वाला है। अब जो रील का हीरो है, अब रियल लाइफ में हीरो आने वाला है। जो फाइट होगा वो काफी कुछ होने वाला है और बहुत कुछ चुनौतियां होने वाला है। क्या है थलापति विजय की पार्टी लॉन्च करने की मुहिम? ऐसे तो उनकी आगाज आज से करीब करीब 8 महीने पहले ही 2 फरवरी को कर दी गई थी, लेकिन यह जनसभा संबोधन को देख कर करके केंद्र तक हिल गया है। यानी हो रही है तमिलनाडु में बातें, केवल उसकी एक कहते ना न्यू की बातें, एक जनसभा संबोधन की बातें, लेकिन पूरा हिंदुस्तान में चर्चा सिर्फ और सिर्फ थलापति विजय का ही है। थलापति विजय का जो जलवा है, देखने में तो कम हाइट के लगते हैं, देखने में बच्चा लगते हैं, लेकिन जब मंच में आए तो बता दिए मैं बच्चा नहीं हूं, मैं कुछ करने आए हूं। और 50 साल का थलापति विजय बहुत कुछ करने आए हैं और बहुत कुछ चेंज करने आए हैं। कहते हैं कि अभी तक मैंने फिल्म जगत में जो भी काम किया वो रील था, असली युद्ध तो अब होना है। जो कि देखने को मिलता है पार्टी में, जो कि देखने को मिलता है सत्ताधारी में, लेकर के किस तरह से रण चलता है, किस तरह से युद्ध चलता है, और कैसे कौन पार्टियां किस तरह से अपने राज्य को खाए जा रही है। और हमें उसे मुक्ति दिलाना है, हमें उसे छुड़ाना है। जिस तरह से डीएमके पर निशाना साधा गया है कि राज्य को लूटने का आरोप लगा दिया है, पहले ही भाषण में उन्होंने सिक्सर मार दिया है। और उस सिक्सर में उन्होंने डीएमको को कोई नहीं बख्शा है। कहा कि भूमि को लेन देन का लेकर करके बहुत सारा करोड़ों का कारोबार हो रहा है, उसे हमें रोकना है। द्रविड़ और तमिल जो राष्ट्रवाद को प्रति जो तोड़ने का काम हो रहा है, उसको रोकना है, क्योंकि हमारी यही 2 आंखें हैं। एक पूरी तरह से तमिलनाडु में पूरी तरह से निगरानी करती है, एक केंद्र में निगरानी करती है। अगर 2 आंखों को अलग अलग कर दे तो हमारा तमिलनाडु टूटने में देर नहीं लगेगा, उसको जोड़ने का काम करना है। ऐसे कई सारे मुद्दों पे काम किए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतनी भीषण गर्मी, आपको तो पता है तमिलनाडु में कितनी गर्मी पड़ती है। अक्सर मैंने वहाँ पढ़ाई किया तो मुझे पता है कि वहाँ कितनी गर्मी पड़ती है, सालों भर गर्मी पड़ती है। और गर्मी के महीनों में वह भीड़ और इकट्ठा और ज़्यादा देख करके लोग का सबसे बड़ा तो दिक्कत है कि कोई कुर्सी लेके खड़े हो रहे, कोई गमछा लेके खड़े हो रहे, किसी तरह से भीड़ रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और जिस तरह से भागते हुए थलापति विजय का जो एंट्री होता है, लग रहा था कि फिल्म का ही शूटिंग चल रहा है, लेकिन वो फिल्म नहीं है दोस्तों, वो रील नहीं, वो रियल हीरो का एंट्री हो रहा है। और मंच पर जो एंट्री हो रही है, कोई गमछा फेंक रहा है, कोई गमछे लेके स्वागत कर रहे हैं। लग रहा है कि पार्टी का नया लुक है, वो गमछे वाला लुक है, वो गमछे से अभिवंदन स्वीकार करते हैं, गमछे फेंकने का कार्यक्रम चलता है। और जिस तरह से वो भागते भागते स्टेज पर जाते हैं, वह काफी चर्चा में है और काफी कुछ ट्रेंडिंग चल रहा है और बहुत कुछ बताने को
किस तरह से क्या क्या चेंज होने वाला, सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का इसका सबसे बड़ा परिणाम ही है इतना ज्यादा भीड़, इतने ज्यादा लोग, इतना लाखों लाखों में बिन बुलाए मेहमान आ जाना और बिना कुछ कहे ना पैसे दे करके बुलाए जाते ज्यादातर इलेक्शन में, लेकिन इनका नाम ही काफी है, इनका जलवा ही काफी है। और उस जलवा का जलवा जलान करने के लिए पूरी तरह से तमिलनाडु के वेलापुरम में अपना पार्टी लॉन्च के जो महासम्मेलन है उसमें अपनी पार्टी की विचारधारा में बहुत सारे जो लाइनें बोली हैं वह मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि उस लाइनों में उनका क्या क्या एजेंडा है। और जो पार्टी सोच रही है, टीवी की जो पार्टी जो सोच रही है, तमिलगा वेट्टी कजगम जो पार्टी सोच रही है, वह सोचने का क्या नजरिया है। और वो कहते हैं कि हम वामपंथी हैं, वामपंथी का साथ देंगे और साथ साथ 2026 के जो तमिलनाडु विधानसभा का इलेक्शन है उसमें हम पूरी तरह से तैयारी हो रहे हैं। यानी आने वाला इलेक्शन जो तमिलनाडु का इलेक्शन है होने वाला है, जो विधानसभा का इलेक्शन होने वाला, उसमें अपनी पूरी तरह से परचम लहराने के लिए तैयार हो रहे हैं। और कह रहे हैं अभी तक आपने जो विजय देखा है वो सुपरस्टार विजय, वो विजय केवल फिल्मों में देखा है, अब वो रियल विजय बन करके आ रहा है। और रियल विजय का जो एंट्री होगा वो काफी कुछ अलग मुद्दों पर होगा, धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक न्याय को जोड़ने की बात की जा रही है। पेरियर के दिखाए गए रास्तों पर चलेगी। पेरियर की स्थापना तमिलनाडु के हित के लिए की गई थी। 1940 में पार्टी की स्थापना हुई थी और उसके डीएम के सत्ता अभी हाथ में है। वही पेरियर के जो नियम कानून है, जो तमिलनाडु के विकास और मोर्चा के लिए संविधान में या अपने राज्य में बहुत सारे काम जो किए थे, उसी के रूप में पेरियार के काम को बढ़ावा देते हुए तमिलनाडु के एक नई हाइट पे ले जाने की बात की जा रही है। और उसके बाद वो कहते हैं कि जहां हमारा जो तमिलनाडु में जो तमिल भाषा है उसकी पकड़ रहना है, उसकी पकड़ रखना है, और साथ साथ इंग्लिश, दो भाषाओं में अपनी नीतियों पर काम करना है, इसी दो भाषाओं में हमारा विकास करना है। और साथ साथ उनका एक और परचम है, जाति जनगणना का समर्थन कर रहे हैं। अब ये जो लाइन आती है जाति जनगणना का समर्थन, तो लगता है कि केंद्र से कनेक्शन का बुलावा आ गया है, या लगता है कि बीजेपी यू टर्न लेंगी, या थलपति विजय के साथ मोदी जी का कनेक्शन होने वाला है। और उस कनेक्शन में अगर हो गया तो अभी तक इतने सालों में, इतने वर्षों में जो बीजेपी ने अभी तक खाता नहीं खोला है, तो इस बार हैट्रिक भी लगा सकती है। बहुत कुछ हो सकता है, सिक्सर भी मार सकती है, क्योंकि थलपति विजय का जो जलवा है वो जलवा देखने को ही बनता है। जो भी देख ले वो कायल हो जाएगा। कोई नहीं कह सकता है कि ये फिल्म का हीरो अभी रियल हीरो के रूप में आ रहा है। वो भी फिल्म से ही कम नहीं लगता है। जिस तरह के एंट्री मारते हैं और दौड़ते हुए मंच की तरफ जाते हैं, गमछा फेंकते हुए, यह काफी कुछ बताने के लिए आप देख करके समझ जाइए कि क्या बताना चाहते हैं। और किस तरह से भीड़ से लोगों का इकट्ठा देखते हैं, इतनी गर्मी पड़ने के बाद भी अक्सर लोग हटने का नाम नहीं ले रहे। यही चीज चिराग में भी देखा गया था, जब बिहार का चिराग पासवान जब वो मंच पर आते हैं, या तो बारिश होती है तो लोग छाता ओढ़ लेते हैं, या तो कुर्सी ही ओढ़ लेते हैं। ऐसा ही हुजूम थलपति विजय में देखने गया है। और यही लगता है कि अब ऐसे ऐसे लीडर्स अब आ रहे हैं देश में, देश को कुछ नया बदलने के लिए, चाहे वो बिहार का चिराग हो या फिर कन्नड़ का पवन कल्याण हो, वो भी आंधी के रूप में आ रहे थे और आंधी के रूप में आकर करके अभी डिप्टी सीएम का पद संभाल करके बहुत कुछ चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आती है थलपति विजय। अब देखते हैं तमिलनाडु में क्या क्या 2026 के इलेक्शंस में किस तरह का चेंजेस आना होने वाला है। अब क्या रील का जो हीरो है अब रियल हीरो के रूप में तमिलनाडु में कार्य करेगा, और क्या उनकी जनता सपोर्ट करेगी, और उसमें बीजेपी के साथ किस तरह का रुख होगा। अगर उनके साथ रहेगी तो बीजेपी के साथ खाता खोलते हुए आगे बढ़ेगी, या तो साथ साथ बीजेपी का भी पत्ता साफ कर देगी। एआईडीएमके और डीएम का तो पत्ता साफ कर दिए, इन तीनों को पत्ता साफ करके विजय का जो अभियान है, टीबीकी का अभियान, सफल रूप से आगे बढ़ेगा तमिलनाडु में। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। आप क्या सोचते हैं, विजय का क्या रूप अच्छा है? वो फिल्मों में ज्यादा एक्शन में लग रहे हैं कि रियल में हीरो लगते हैं? वो सब आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आने वाले तमिलनाडु के इलेक्शंस में ऐसी क्या क्या चिंगारियां होने वाली है। क्या बीजेपी भी सेंध मार सकती है? अभी तक जो खाता नहीं खोली है, क्या खाता खोल पाएगी? क्या इनका सहयोग मिलेगा, थलपति विजय का सहयोग मिलेगा, या डीएमके और एआईडीएम की जो सत्ता आरूढ़ है वही सत्ता बरकरार रहेगा?